हेलो दोस्तों। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे। और देखिए अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल बहुलक से एक प्रश्न 4 या 5 नंबर में पूछा ही जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुलक निकालना सीखते हैं। तो देखिए परीक्षा में आपको इस तरीके से एक सारणी दी गई होगी, यानी ये टेबल बनी हुई होगी और वहां पे लिखा होगा कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये वर्ग अंतराल होगा ऊपर और नीचे यहाँ बारंबारता लिखी होगी। तो वर्ग अंतराल क्या है, देखिए 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, ये वर्ग अंतराल हो गया। अब ये इनकी बारंबारता है, ये क्या है, बारंबारता। तो देखिए बहुलक निकालने से पहले आपको क्या करना है, बहुलक का आपको फॉर्मूला लिख लेना है। वो इसलिए कि उससे हमें ये पता रहेगी कि इसमें हमें क्या क्या चीजें पहले निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे बहुलक का फॉर्मूला। तो देखिए इस प्रकार सबसे पहले आपको बहुलक का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये ब्रैकेट को बंद करेंगे और गुणा में H रहेगा। ठीक है, अब ये मैंने पहले इसीलिए लिखा है, इससे हमें ये पता रहेगी कि हमें इससे क्या क्या चीजें निकालनी है जो कि इनको हम इस सूत्र में लगा सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम L को देख लेते हैं, L क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, इस बारंबारता में आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है। बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर, तो देखिए ये बारंबारता है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 35। तो इस बारंबारता में आपको सबसे बड़ा नंबर देख लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 35। ठीक है, अब इस 35 के सामने जो संख्या आपका जो लिखा हुआ है 18 से 24, ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना है, 18 से 24, 18 से 24। ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब देखिए इस बहुलक वर्ग में जो पहला नंबर जो रहेगा ये L कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, L। तो हम यहाँ पे लिख देंगे L बराबर 18। आपको सबसे पहले यही करना है कि बहुलक वर्ग लिखने के बाद में जो पहला नंबर जो होता है वो L कहलाता है। ये क्या हो गया, L। ठीक है, अब और जो सबसे बड़ी संख्या जो बहुलक वर्ग में बारंबारता में जो सबसे बड़ा जो संख्या है, जो सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, हमारे पास में F1 कहलाती है। तो हम इसको बोल देंगे F1। तो हम यहाँ लिख लेंगे F1 बराबर कितना हो गया, 35। ठीक है, अब देखिए 1 से पहले आगे वाला नंबर, यानी कि इस 35 से पहले कौन आ रहा है, 25। तो ये कहलाता है हमारा क्या, F0। क्या कहलाएगा, F0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि F0 बराबर कितना है, 25। कितना हो गया, 25। अब देखिए इसके बाद में ये वाला नंबर क्या कहलाएगा, F2। तो F2 का मान कितना हो गया हमारे पास में, F2 बराबर हो जाएगा 18। ठीक, ये सब निकल गया। अब इसके बाद में देखिए क्या आता है, H। तो H क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो H कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, H। तो H बराबर, तो देखिए 18 और 24, तो 24 में 18 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 6। तो H का मान कितना आ गया, 6। अब देखिए आपके पास में ये सारी वैल्यू आ चुकी, आपको इसको केवल इस फॉर्मूले में लगाना है और आप उसे फिर सॉल्व कर लीजिए, आपका बहुलक निकल आएगा। ठीक है, तो लगाइए इन वैल्यू को फॉर्मूले में। देखिए क्या है आपके पास में, बहुलक बराबर, तो यहां लिख दीजिए आप बहुलक बराबर, ये क्या देखिए L। तो L का मान आपके पास में कितना है, 18। ठीक है, प्लस फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे F1 कितना है, 35। फिर माइनस F0 कितना आपके पास में, 25। और ये बटे में देखिए 2F1, तो यहाँ पे 2 और गुणा F1 का मान आपने कितना निकाला है, 35। फिर माइनस, फिर देखिए क्या है, 0 F0, तो F0 का मान कितना है, 25। ठीक, फिर माइनस F2 का मान कितना है, 18। ठीक, और ये ब्रैकेट बंद और गुणा H का मान कितना है, 6। ठीक है, ये सब लगा दिया। अब इसको बस आपको हल करना है। ठीक है,
फिर देखिए कितना हो जाएगा 18 और प्लस, आप जब 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब देखिए इनका पहले गुणा करेंगे तो 35 दूनी कितने होते हैं 70, फिर ये माइनस। ठीक है, अब देखिए आप इसको यहाँ हल करेंगे तो देखिए ये -25 और -18 तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13 और 2 और 1 3 और 1 हासिल वाला 4, और चिन्ह किसका आएगा जो बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और फिर गुणा, ये कितना है 6, इतना कर लीजिएगा। आगे देखिए फिर 18 और प्लस, ये कितना है देखिए 10 बटे में। अब 70 में से आप 43 को घटा लीजिए, कितना आएगा, तो यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 बचेगा, यहाँ 6 और 6 में से जब 4 को घटाएंगे तो ये 2 बचेगा। ठीक, और ये कितना आ गया 6। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 18 और प्लस, अब देखिए 10 बटे में 27 और गुणा में 6, इतना आ गया। अब बस इसको आपको हल करना है। तो देखिए अगर इसको यहाँ से हम छोटा करें तो कट जाएगा, कैसे देखिए अगर 3 से अगर काटते हैं तो कट जाएगा। देखिए 3 से कितनी बार कटेगा 9 बार, 3 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, तो 18 प्लस। अब देखिए 10 का गुणा 2 से करा लीजिए तो 10 दूनी में 20 और बटे में कितना है 9। ठीक, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए पहले आप इसको हल कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 20 बटे में 9 है, इसको हल करेंगे मतलब 9 का आप भाग लगाएंगे। तो देखिए 9 दूनी 18 और यहाँ 2 बचेंगे, फिर नहीं भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे और 0, फिर 9 दूनी 18, फिर देखिए 2 पॉइंट लगा हुआ, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 दूनी 18। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो हम इसको इतना ही ले लेंगे। कितना, तो ये आपके पास में देखिए कितना आ जाएगा 18 प्लस, इसको जब हल किया है हमने तो कितना आया ये, ठीक 2.2 और 2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 18 और 2 20 और ये पॉइंट और ये 2 और 2। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरीके से बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका बहुलक यहाँ पे निकल गया। तो आपको देखिए पहले ये फॉर्मूला लिख लेना है और इसके बाद में ये सारी चीजें यहाँ से निकाल के इस फॉर्मूले में लगानी होती हैं।